छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम में जबरदस्त बदलाव हुआ है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर मौसम के बदलाव के चलते ठंड में कमी आई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी हवाओं के चक्रवात के असर से प्रदेश में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बिलासपुर में कोरोना बेलगाम हो गया है। शासकीय व निजी ऑफिस के साथ ही अब कोरोना वायरस अस्पताल में पहुंच गए हैं। इससे अस्पताल स्टाफ के साथ ही मरीज सकते में आ गए हैं। शनिवार को अपोलो अस्पताल में कोरोना के एक साथ 31 लोगों को चपेट में लिया है। इधर 24 घंटे में के भीतर 369 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का असर अब बच्चों में देखने को मिल रहा है। एक दिन में ही यहाँ 40 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं संक्रमित बच्चों की संख्या 100 के करीब हो गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में रेलवे ट्रैक से शिवनाथ नदी में गिरे युवा बैमन अंगोई गांव के निवासी लल्लू साहू का शव शनिवार दोपहर 40 घंटे के बाद मिला। पुलिस ने उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक अपने 7 दोस्तों के साथ बूढ़ाघाट रेलवे ट्रैक पर घूमने के लिए गया था। इस दौरान ट्रेन आने से 2 दोस्तों की कटकर मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी। बलौदाबाजार मार्ग में दर्दनाक सड़क हादसा की खबर है। सीजी टेट परीक्षा देने लवन जा रहे छात्रों का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मौके पर एक छात्र की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि आज प्रदेश में सीजी टेट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सभी जिलों में परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। आज सुबह परीक्षा में शामिल होने एक वाहन में आधा दर्जन से ज्यादा छात्र सवार होकर लवन परीक्षा सेंटर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं गंभीर चोट लगने से एक की मौत हो गई। 3 अन्य छात्रों की हालत गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। बिलासपुर के सिम्स में के वायरोलॉजी लैब में कोरोना की एंट्री से दहशत फैल गई। यहाँ के 4 स्टाफ पॉजिटिव मिले हैं। इसके चलते RT-PCR जांच प्रभावित हो रही है। स्थिति यह है कि बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बलौदाबाजार जिले के 1700 से अधिक सैंपल पेंडिंग है। सिम्स के वायरोलॉजी लैब में जिले के साथ ही मुंगेली, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही और बलौदाबाजार जिले के RT-PCR सैंपलों की जांच हो रही है। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही स्टाफ पर भी काम का दबाव बढ़ गया है। इस दौरान पिछले 3 दिन में लैब के 4 स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, लिहाजा सैंपल की जांच प्रभावित होने लगी है। बीजापुर में 3 ग्रामीणों की हत्या पर माओवादियों ने गंगारूर एरिया कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया है। माओवादियों ने कहा है कि 3 की नहीं बल्कि सिर्फ पुसनार मिलिशिया कमांडर पुनेम कमलू की जन अदालत में हत्या की गई है। नक्सलियों ने पुनेम कमलू पर 2018 से पुलिस के लिए काम करने का और गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया है। 3 ग्रामीणों की हत्या की खबर को नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर झूठा बताया है। साथ ही कहा है कि पुलिस झूठा प्रचार कर रही है। तीसरी लहर के जद में बड़े बड़े नेता मंत्री भी आने लगे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, मंत्री रुद्र गुरु भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी की तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब थी। कोरोना के लक्षण नजर आने पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। एक दिन पहले ही उन्होंने RT-PCR टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री रुद्र गुरु ने आज अपने ट्विटर के माध्यम से पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। मंत्री रुद्र गुरु ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण को देखते हुए मैंने अपनी कोविड टेस्ट कराई है, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टरों की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में रहकर उपचार कर रहा हूँ।